हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, न्यू फैक्ट वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें ये दो चीज़ें हैं नहीं, पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। तो मैं आज हम लोग कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और ख़ास पेरेंट्स के लिए, अगर वीडियो देखते देखते शर्म आ जाए ना तो छोड़कर भागना मत, कान में ईयरफोन्स लगा लेना। पॉइंट नंबर 1, आजकल सरकारी स्कूलों में ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पर सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आजकल हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्टों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि आजकल की डेमोक्रेसी के बारे में बच्चों को घंटा कुछ नहीं पता है। पॉइंट नंबर 3, कभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता है कि उनके बेसिक सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे हर सब्जेक्ट हर बच्चे पर जबरन क्यों थोपा जाता है। क्या कोई टीचर 5 सब्जेक्ट अकेला पढ़ा सकता है? नहीं ना, हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट में ही परफेक्ट होगा। वैसे ही हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में कैसे परफेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बच्चे का IQ लेवल 14 की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक 10वीं क्लास में पहुंच चुका होता है। अरे यही तो टाइम होता है, तब तो उसे अपने मनपसंद सब्जेक्ट लेने दो। पर यहाँ तो उसका उल्टा ही होता है, दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट रख दिए जाते हैं उसके सामने, और स्कूलों में टीचर कहते हैं लो इन्हें पास करो, और ये भी कहते हैं हम तो आपको समझा सकते हैं, इसमें तो हमारा कोई घाटा नहीं है, अगर आप फेल हो जाओगे तो हमें तो स्कूल की तरफ से तनख्वाह मिलती है, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। बच्चे की मोटिवेट तो क्या करना है, बच्चे की फाड़ के रख देते हैं, ये बच्चे पर पूरी प्रेशर बनाते हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 5, सबसे ज़्यादा आत्महत्या बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाकर ही करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? यहाँ पर कोचिंग सेंटर है ही क्यों? किस बेवकूफ़ ने बनाया है इस कोचिंग सेंटर को? इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम बिका हुआ है या फिर बच्चा ही कमज़ोर है? इसका मेन कारण बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कोटा को। कोटा में भर भर के कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ के कोचिंग सेंटरों में 90 बंदे फेल हो जाए और एक गलती से भी पास हो जाए तो क्या? तो भाई लोग ये क्या करते हैं कोचिंग सेंटर वाले, ये लोग उसकी पोस्टर चिपका के अपना धंधा चलाते हैं, और बाकी के जो 90 फेल हुए हैं उनको क्या तुम्हारा बाप दिखाएगा? पॉइंट नंबर 6, मार्क्स। आजकल के टीचर और माँ बाप ने बच्चे के सर में बिठा दिया है कि अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। छुट्टी है भैया, फेल हो जाओगे। मेरे देश के आंटी और अंकलों का एक ही जवाब है, सुपारी खाते हो क्या? एग्ज़ाम में फेल हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में ही फेल हो जाएगा बच्चा। जब तक ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ना हो तब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं है। बच्चे की नींव उसकी माँ बाप होते हैं, और जब नींव ही इतनी खोखली हो तो मजबूत इमारत की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के 25 से 30% साल एजुकेशन में बिता देता है। वो पढ़ क्या रहा है उसे खुद नहीं पता होता, और क्यों पढ़ रहा है? शायद माँ बाप के प्रेशर के कारण। क्या आपने अपने बच्चे को कभी इतना टाइम दिया है कि वो सोच सके कि आगे जाकर वो अपने 70% लाइफ में क्या करेगा? क्या उस टाइम भी वो नंबरों से गुजारा कर लेगा? आप लोग अपने बच्चों को नंबरों की लेवल से देखते हैं, इसकी वजह से बच्चे का हिडन टैलेंट भी अंदर ही अंदर मर जाता है। आप बच्चों को पढ़ाते क्यों हो? ताकि वो बड़ा होकर पैसा कमा सके। हाँ, पैसा ज़रूरी है, पर सब कुछ पैसा नहीं होता। आजकल बच्चों ने साइंस ली रखी है, अगर बच्चों से पूछो भाई तूने साइंस क्यों ली है, हाँ करके टाल देंगे। यार उनके पास कोई वजह ही नहीं है, कोई भी वजह नहीं है साइंस लेने की, पर फिर भी ले रखी है। जिस तरफ नदी बह रही है बस उसी तरफ वो डुबकी लगा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बना दी गई है कि अगर कोचिंग करोगे तो ही अच्छी एजुकेशन पाओगे, तभी एजुकेशन मिल सकती है अच्छी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और इसी कारण से आज सबसे ज़्यादा सुसाइड कोटा में होते हैं। अगर अच्छी एजुकेशन का दूसरा नाम सोसाइटी है तो मैं लात मारता हूँ ऐसे एजुकेशन सिस्टम को। तो अब बात आती है करे तो करे क्या? जिद करो, अपने स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कराओ। थ्योरी वाली एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल वाली एजुकेशन मांगो। पर कैसे मांगे? स्ट्राइक, सरकार के खिलाफ। इंडिया में आज इंटरनेट बहुत ही ऊपर वाले लेवल पर है, तो मीम्स बनाओ जितनी हो सके सरकार के खिलाफ, इस बेकार एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, और मीम्स बनाकर शेयर करो ताकि सरकार तक वो चीज़ पहुँचे। मन में मत दबाओ, जो है बोल दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं
तो इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी के दिमाग में तो ये पल्ले पड़े। आज कोई भी सरकारी स्कूलों में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा सब्जेक्ट नहीं है। अगर इन सब्जेक्टों पर जाकर देखोगे तो देखोगे इनका काम ही थ्योरी पे चल रहा है। अबे प्रैक्टिकल नॉलेज कौन देगा? किताबों में कार की फ़ोटो देखकर कभी कार नहीं सीखी जाती, उसमें बैठकर चलाना पड़ता है तभी सीखी जाती है। आज हमें ज़रूरत क्या है, एजुकेशन की या अच्छी एजुकेशन की? नेता लोग आते हैं और बोलते हैं हम आपको खाना देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हट नेताजी, हम गरीब हैं, लाचार नहीं। नेताजी तुम सिर्फ अच्छी एजुकेशन दो, हम खा भी लेंगे, कमा भी लेंगे और तुम्हारा टैक्स भी पे कर देंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। नेता लोग आते हैं और यही लालच दे देते हैं, घर का खाने का, फलाना ढिमकाना, और हम कुत्तों की तरह पीछे भागते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खाली दिमाग हमेशा क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, पर आजकल के माँ बाप उसी खाली दिमाग को इंजीनियर्स या डॉक्टर बनने के प्रेशर से भर देते हैं। इसके कारण बच्चों का हिडन टैलेंट ज़िंदगी भर हिडन ही रह जाता है। आज एजुकेशन में प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोगों के पास सिर्फ डिग्री है, जॉब नहीं। और जितने भी ये माँ बाप हैं, इनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा है, कोई रोबोट नहीं। आपके बच्चे को दूसरे से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि वो दूसरा है और ये आपका अपना। क्योंकि नंबर के चक्कर में कभी अपने बच्चों को मत खो देना। और हाँ, कोटा में जाकर सुसाइड क्यों होते हैं ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं, तो अब सुनो। इन सुसाइड्स का मेन कारण जाता है कुछ स्वार्थी माँ बाप के ऊपर। अब ध्यान से सुनना। शर्मा जी के बेटे ने टॉप किया है उस फलाना ढिमकाना कोचिंग सेंटर से। ये बात सुनकर बाप आता है अपने घर पे और वो अपने बेटे से बोलता है तू भी वो कर जो शर्मा जी के बेटे ने किया है। अगर वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? तेरे को करना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, सुबह घर को गिरवी रख के तेरे को सेंटर भेजूँगा। अगर घर को बचाना है तो इस बार टॉप करना। हमें भी दूसरों को बताना है हमारा भी बच्चा उस फलाना ढिमकाना सेंटर में करता है वो फलाना ढिमकाना कोर्स। इसमें स्वार्थ छुपा होता है कुछ माँ बाप का, क्योंकि उन्हें बताना होता है कि हमारा बच्चा ये करता है, वो करता है। चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है बच्चे की। एक तो बच्चे से वो चीज़ कराई जाती है जिसमें बच्चे की थोड़ी भी रुचि नहीं होती। एक और घर वालों का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ सेंटर वालों का प्रेशर होता है। बच्चा समझ जाता है कि अब मैं इसमें पास नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, और वो आखिरी फैसला रहता है अगर मैं ही नहीं रहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप के पैसे क्यों डुबो रहा हूँ? और आखिर में वो एक फैसला रहता है, वो सुसाइड कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। और उन माँ बाप को मेरा एक मैसेज है, दूसरे की सीमेंट की दीवार देखकर अपनी कच्ची दीवार नहीं तोड़नी चाहिए। आई बात समझ में? और इसका दूसरा पहलू जाता है उन कोचिंग सेंटरों के ऊपर। एजुकेशन के नाम पे वहाँ पर जो वसूली की जाती है उससे तो भगवान ही बचाए। क्या सरकार को ये नहीं दिखता? अगर दिखता है तो सरकारी कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खुला जाते हैं? अरे छोड़ो यार, कोचिंग सेंटर है ही क्यों? इंडिया के एजुकेशन से आज तक किसी ने कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट और आईक्यू को देखते हुए नहीं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए नौकरियाँ बांटी जाती है। जिस दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस काबिल हो गया कि वो बच्चे के दिमाग को देखते हुए करेंट कॉन्सेप्ट पर एजुकेट करे, उस दिन इंडिया का छोटा छोटा बच्चा लोग दुनिया की वाट लगा के रख दे। अगर मैंने आज एक भी पॉइंट गलत बोला है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, गालियों से भर दो, जितनी मर्जी उतनी गालियाँ दो। और अगर मेरा एक एक पॉइंट सही है तो इस वीडियो को उन टीचर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और उस स्वार्थी माँ बाप के पास शेयर करो। अभी से आग लगा दो, कल किसी ने नहीं देखा। और वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो पे।